सूरदास का जीवन परिचय आप लोगों के समक्ष मैं लिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार आता है कि सूरदास का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसको आप लोग बड़े ध्यान से जो है अपनी कॉपी में उतार लेना, क्योंकि बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो हेडिंग डालिए जीवन परिचय। सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनुक्ता ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है। कुछ लोग जन्मांध मानते हैं, कुछ लोग नहीं। कुछ लोगों का विचार है कि सूर्य के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कदापि संभव नहीं हो सकता है। यानी इन्होंने जो अपनी रचनाओं में रंगों का वर्णन किया है, अगर वो जन्म से अंधे होते तो कैसे रंगों का वर्णन करते। जनश्रुति के आधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किया। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्ति हो गौ घाट पर रहने लगे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे कृष्णलीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई। रचनाएं, अब हेडिंग डालिए रचनाएं। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर में है, जिसमें विनय, भक्ति, विष्णु के अवतारों एवं पौराणिक कथाओं का निरूपण 12 अध्यायों में हुआ है। इसके अतिरिक्त सूर सारावली और साहित्य लहरी 2 और रचनाएं सूर्य की लिखी बताई गई जाती हैं, किंतु सूर सागर के ही पदों को छांटकर सूर सारावली और साहित्य लहरी में संकलित किया गया है। साहित्य लहरी में दृष्टिगत के पदों का संकलन है। सूर सागर में 1.25 लाख पद होने की संभावना है, किंतु अभी तक 5000 पद ही प्राप्त हो सके हैं। बच्चों, ये आपका जो है सूरदास का जीवन परिचय मैंने आपको लिखाया। इसे फेयर कॉपी में नोट कर लेना, है ना। बाकी पदों के विषय में मैंने हर वीडियो बनाकर डाल दिया, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे हम क्वेश्चन आंसर भी अगली वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।